Good morning, all the students. How are you? I think you are also fine. My dear students, we discuss about chemical properties of halogen. प्यारे विद्यार्थियों, halogen की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी पहले प्रकार की जो अभिक्रिया थी बेंजीन विलय की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे धातु के साथ अभिक्रिया हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हमने बेंजीन विलय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट पढ़ ली है इलेक्ट्रॉन स्नेह द्वारा। आज हम बात करेंगे नंबर 2 धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया में फर्स्ट रिएक्शन आपकी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, धातु के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं। नंबर 1 फिटिंग अभिक्रिया और नंबर 2 वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, फिटिंग अभिक्रिया किससे कहते हैं और वुटर फिटिंग अभिक्रिया किससे कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया में ध्यान रहे एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर बाई एनिल या डाई एनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। बाइफेनिल या डाइफेनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए एक बार फिर से। धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में दो कंडीशन है। एक तो शुष्क ईथर की उपस्थिति, दूसरी कंडीशन है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। हाँ, यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, फिटिंग अभिक्रिया, एक वुटर फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइडों की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर बाइफेनिल या डाइफेनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। फिटिंग अभिक्रिया वुटर फिटिंग अभिक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से एक अंतर है। फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइडों के 2 मोल होते हैं और वुटर फिटिंग अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड होता है और दूसरा एरिल हैलाइड होता है। क्लियर? आगे देखिए अभिक्रिया देखो इसकी। इसमें फर्स्ट रिएक्शन आपकी
हिटिंग अभिक्रिया, हिटिंग अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एरिल हैलाइड है या नहीं? बिल्कुल है। क्लोरोबेंजीन है, सोडियम धातु प्लस एरिल हैलाइड, उपस्थिति किसकी? शुष्क ईथर। यहां से बाहर निकलता है 2NaCl और ये दोनों बेंजीन सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसे हम कहते हैं बाइफेनिल या डाइफेनिल। ठीक है। रिएक्शन नंबर 2 है ओटच हिटिंग अभिक्रिया। यहां पर ये आपका एरिल हैलाइड, ये सोडियम धातु, ये आपका एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहां से बाहर निकलता है 2NaCl और प्रोडक्ट प्राप्त होता है मैथिल बेंजीन। क्या प्राप्त होता है? मैथिल बेंजीन और 2NaCl बाहर। प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया आपकी क्लियर हो गई। एक तो हिटिंग अभिक्रिया, एक ओटच हिटिंग अभिक्रिया। ओटच हिटिंग में हमें प्राप्त हुआ मैथिल बेंजीन या टालून कह सकते हैं। ठीक है। और यहाँ प्राप्त होता है बाइफेनिल या डाइफेनिल। दोनों में इंपॉर्टेंट अंतर क्या है? यहाँ एरिल हैलाइड दोनों में सेम है, लेकिन इधर दूसरा मोल एरिल हैलाइड का होता है और इधर होता है एल्किल हैलाइड का। यदि दोनों तरफ एरिल हैलाइड है तो अभिक्रिया का नाम हिटिंग अभिक्रिया, और यदि एक तरफ एरिल हैलाइड और दूसरी तरफ एल्किल हैलाइड है तो अभिक्रिया का नाम क्या होगा? ओटच हिटिंग अभिक्रिया। इसी के साथ सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया समाप्त होती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं H धातु आपकी, देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट धातु आपकी कॉपर धातु, ध्यान दीजिए। और इस अभिक्रिया को कहते हैं उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उल्मान। प्यारे विद्यार्थियों, उपस्थिति शुष्क ईथर। ठीक है। कंडीशन नंबर 2 किसके साथ? कॉपर धातु के साथ, कॉपर धातु के साथ। ठीक है। अब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया कॉपर धातु के साथ कराने पर ध्यान दीजिए, ये आपका एरिल हैलाइड, ये आपका आयोडोबेंजीन, ये आपका कॉपर, ये आपका आयोडोबेंजीन, ये उपस्थिति आपकी शुष्क ईथर, और यहां आपका बाहर निकलता है 2CuI, 2CuI, और प्रोडक्ट यह बेंजीन सिंगल बंध के द्वारा इस बेंजीन से जुड़ जाती है। बोलो, कंप्लीट हो जाएंगी। और इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं उल्मान अभिक्रिया, और ये प्रोडक्ट है बाइफेनिल। कौन सा है? बाइफेनिल। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। फिर से देखें, उल्मान अभिक्रिया, उपस्थिति शुष्क ईथर कॉपर धातु के साथ, या फिर कॉपर धातु आयोडोबेंजीन, यहाँ से 2CuI
बाहर निकल गया, ये बेंजीन और ये बेंजीन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसे बाइफेनिल या डाइफेनिल कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया यह आपका ब्रोमोबेंजीन, यह आपका मैग्नीशियम धातु उपस्थिति किसकी, शुष्क ईथर, और यह हमें प्राप्त होता है एनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम गिरनार अभिकर्मक भी कहते हैं, MgBr। गिरनार अभिकर्मक RmGx, ये तो हो गया RmGx जो हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था, और यह है एरिल हैलाइड, यानी ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर एनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यदि यह अभिक्रिया ब्रोमीन के स्थान पर यदि हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराने पर, मैग्नीशियम धातु के साथ, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर यह अभिक्रिया जो उपस्थिति होगी वह किसकी उपस्थिति में होगी, ध्यान दीजिए, THF, इतना ध्यान रखें, जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है MgCl, एनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा इसके बारे में, एरिल हैलाइडों की धातु के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट जो अभिक्रिया थी वह थी सोडियम धातु के साथ, जो दो प्रकार की थी, ऊटर अभिक्रिया, नहीं सॉरी, ऊटर हिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। हिटिंग अभिक्रिया में एल्किल एरिल हैलाइडों की दो मोल लेते हैं, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बाइफेनिल या डाइफेनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। दूसरी अभिक्रिया हमने पढ़ा ऊटर हिटिंग अभिक्रिया, ऊटर यानी एल्किल हैलाइड, हिटिंग एरिल हैलाइड, शुष्क ईथर की उपस्थिति, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति कॉपर धातु के साथ आइडोबेंजीन की अभिक्रिया कराने पर बाइफेनिल या डाइफेनिल यौगिक प्राप्त होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया एरिल हैलाइडों के साथ कराने पर एनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या गिरनार अभिक्रमक का निर्माण होता है। ध्यान रहे, यदि अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो आपकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, और यदि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ध्यान रहे, यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में नहीं होती है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में होती है, जिसके फलस्वरूप हमें एनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आपकी अभिक्रियाएं कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आगे ढंग से बिल्कुल तरीके वक्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।